जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबके लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक बहुत आसान और अचूक उपाय लेकर। जी हाँ, मैं सुनीता स्वागत करती हूँ आप सभी का। सभी अपनी माताओं बहनों को नमस्कार करते हुए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। यही कामना करती हूँ कि आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, सुखी रहें और दुखों से दूर रहें, क्योंकि स्वस्थ वही रह सकता है जो सुखी है और सुखी वही हो सकता है जो स्वस्थ है। आज का हमारा बिल्कुल छोटा सा आसान सा उपाय और एक ऐसी चीज़ का उपाय जो बड़ी आसानी से और बहुत ही सस्ती है, वो बड़ी आसानी से मिल जाती है और लेकिन उसका प्रभाव अगर देखें तो बहुत अधिक होता है। नज़र उतारनी हो या घर में अगर आपको लगता है कि नेगेटिव ऊर्जा का वास है, कैसे पता चलता है कि घर में नेगेटिव ऊर्जा है। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे आपके जो बच्चे हैं वो आपका कहना नहीं मानते हैं, घर के बड़े बुजुर्ग लोग हैं जैसे कि सास हमारी होती है, बेकार सी बात पर हम उनसे उलझ जाते हैं वो हमसे उलझ जाती हैं। घर का वातावरण ऐसा हो जाता है कि आप सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि मैंने तो अभी ऐसा कुछ किया नहीं, मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं, लेकिन बिना बात के घर में कलेश, घर में झगड़ा होने लग जाता है। क्यों होता है? आपका मन परेशान होता है, आप इसके बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे घर में हम तरह तरह के लोगों से मिलते हैं और सबका ऑरा जो होता है वो अलग अलग होता है। कुछ की सोच बहुत पॉजिटिव होती है, बहुत अच्छे ऑरे के साथ वो आते हैं हमारे घर में, बहुत पॉजिटिव बातें करते हैं, सकारात्मक अच्छी अच्छी बातें करते हैं। लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ऑरा नेगेटिव होता है और वो नेगेटिव बातें करते हैं। हम तो नहीं जानते कि किसी के मन में हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए क्या भावना है, हम ये नहीं जानते हैं। हमारे घर में कोई भी आता है उसका हम मान सम्मान करते हैं, लेकिन उनके दिल में क्या है, उनके मन में क्या है, वो हमारे घर में वो कौन सी वाइब्रेशन छोड़ के जा रहे हैं, अपना कौन सा ओरा छोड़ के जा रहे हैं, वो हम नहीं जानते हैं। जी हाँ, वही नेगेटिव ओरा हमारे घर में कलह का कारण बनता है। इस कलह से, इस कलेश से कैसे मुक्ति पाएं, ये मैं आपको कहना चाहूंगी। ये उपाय मैं खुद भी करती हूँ, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। करते क्या हूँ, बहुत सिंपल सा है। फिटकरी जो हर जगह पर आसानी से मिल जाती है, फिटकरी को ले लीजिए, उसका चूरा कर लीजिए। थोड़ी सी फिटकरी लेनी है, उसका आपको चूरा करना है। उस चूरे को आपने पानी में मिला के रख देना है। उस पानी को आपने स्प्रे की बोतल में भर लेना है, या फिर जैसे हम अपने घर में जल का छिड़काव करते हैं उस तरह से जो है हमें अपने घर के एक एक कोने में इस फिटकरी से मिले हुए जल का उपयोग करना है। बहुत अच्छा होगा, अति उत्तम होगा यदि आप यह जो फिटकरी का उपाय है शनिवार, मंगलवार या फिर आप कड़े दिन इनको बोलते हैं, अगर आप शनिवार को करते हैं, मंगलवार को करते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाएगा और ये बहुत अच्छा प्रभाव भी देंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि शनिवार वाले दिन या मंगलवार वाले दिन आप इनको शुरू करें। वीरवार वाले दिन भी आप शुरू कर सकते हैं और लगातार 3 दिन आपको ये उपाय करना है। 3 दिन आपको अपने पूरे घर के एक एक कोने में फिटकरी के जल का छिड़काव करना है। आपके घर से आने वाले, आपके घर में जो मौजूद होगी नेगेटिव ऊर्जा, वो बाहर निकल जाएगी। आप खुद देखेंगे, बहुत ही सरल सा उपाय है और बहुत ही प्रभावकारी है। तो आप क्यों ना इसको आजमाएं। क्या लगता है, हमारा फिटकरी कितने की आ जाती है? वैसे भी अगर आप इस उपाय को करते रहते हैं तो बहुत अच्छा होता है। खास तौर पर हमारे घर का जो बाथरूम होता है या हमारे घर का जो फ्लश एरिया होता है, टॉयलेट हो गया, बाथरूम हो गया, हमें वहां पर इस फिटकरी को एक कांच के बाउल में, ध्यान रखिएगा, फिटकरी को हमेशा कांच के बाउल में डालकर आप अपने बाथरूम में रख दीजिएगा, अपने टॉयलेट में रख दीजिएगा। आप उसको 15 दिन में या 1 महीने के बाद उस फिटकरी को चेंज कीजिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा नेगेटिव ऊर्जा हमारी जो होती है वो हमारे टॉयलेट में और बाथरूम में होती है। यदि आप ऐसा करते हैं तो क्या करना है, उस फिटकरी को आपने 15 दिन रखा, 1 महीना रखा, उसके बाद आपने उसी फिटकरी को वहीं पर फ्लश कर दिया। वहीं पर फ्लश कर देंगे अपने घर में ही, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये उपाय कीजिए, बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा और बहुत ही सरल है। घर के यदि हमारे सदस्यों में इसकी वजह से कलेश खत्म होता है, बेकार के झगड़े दूर होते हैं,
तो इसमें कितना समय लगता है, हम रोज झाड़ू पोछा करते हैं, रोज साफ सफाई करते हैं, क्यों ना उसके साथ साथ एक बोतल में भर के रख लीजिए, स्प्रे वाली बोतल में भर के रख लीजिए। नहीं है तो आप जैसे हम जल का छिड़काव करते हैं, छींटे डालते हैं, या उस टाइप से भी आप अपने पूरे घर में, खासतौर पर कोनों में आप इसका छिड़काव कीजिएगा। अगर आप शनिवार से या मंगलवार से शुरू करते हैं ये उपाय तो अति उत्तम है, और आपको बिल्कुल ये 3 दिन तक कंटिन्यू करना है। उसके बाद आप कभी भी कर सकते हैं। जब भी कोई आपके घर में आता है, उनके जाने के बाद थोड़ा सा स्प्रे कर दीजिए। फिटकरी का जल ही तो है, पानी का स्प्रे ही तो करना है। करके देखिए, आपको अवश्य लाभ होगा। आपके घर की नेगेटिव ऊर्जा कम हो जाएगी ही नहीं, खत्म ही हो जाएगी। इसी कामना के साथ, इस भावना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय माता की।